वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में जो तनकीद और तहकीक दिया हुआ था, तो तनकीद और तहकीक के सिलसिले में हमने कल कलीमुद्दीन अहमद के बारे में, उनके तनकीदी नज़रियात के बारे में बताया था, कलीमुद्दीन अहमद। और आज हम बताएंगे आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तनकीदी नज़रियात के बारे में, और इसके साथ साथ हाली के तनकीदी नज़रियात के बारे में, और शिबली नैमानी के, यानी कि 3 लोगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा हाली और तीसरा शिबली। इसलिए आप सभी लोगों से ये गुजारिश है हमारी कि वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तनकीद और तहकीक का जो हिस्सा है आपके सिलेबस में, वो आज और कल में मिला करके ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे और आगे भी पढ़ाना है। और एक गुजारिश आप लोगों से ये भी है कि साथियों, चैनल हमारा शेयर करिए। जिन भाई बहनों ने या जिन दोस्तों ने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनकर किसी न किसी पेपर में आए हैं, उन सभी को हम आपको इसके बाद करवाएंगे। पहले आप देखिए तहकीक और तनकीद के सिलसिले में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली नैमानी के तनकीदी नज़रियात। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक शेर के माना कलाम, मौजू और मकफ़ी के हैं। एक एक लाइन समझते चलिएगा आप लोग। और आप लोगों से मैंने कहा है, गुजारिश है मेरी, ऐसे आदेश तो मैं दे नहीं सकता, तो गुजारिश है मेरी कि जो है आप लोग पेन और कापी लेके बैठा करें। और मैं कोशिश करता रहता हूं साथियों कि मेरी आवाज़ बहुत ही साफ़ आज जो है आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक शेर के माना कलाम, मौजू और मकफ़ी के हैं। ये पहला पॉइंट है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए से जो है, इनके तनकीदी नज़रियात के बारे में हम लोग जानते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक शेर से मुराद वह कलाम है जो जोश व खरोश और संजीदगी से पैदा होता है। क्या, फिर से पढ़ते हैं इसको कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक शेर से मुराद वो कलाम है जो जोश व खरोश और संजीदगी से पैदा होता है। आज़ाद शेर को ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल बताते हैं। क्या बताते हैं? ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल बताते हैं। किसको? शेर को। कौन बताते हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात हो रही है, इनके तनकीदी नज़रियात की बात हो रही है। तो अब ये क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर है, आज़ाद का कहना है कि हमारा शायर अपने मुल्क की चीज़ों को नज़रअंदाज करके मुल्क से बाहर नज़र दौड़ाता है और उसे दजला फरात तो नज़र आते हैं, मगर गंगा जमुना दिखाई नहीं देती। नस्तरीन, शमशाद व सनोबर इसे भाते हैं, मगर गुलाब, चंपा, चमेली की इसे खबर नहीं। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो कह रहे हैं, ये शायर के बारे में कह रहे हैं। देखिए, हमारा शायर मतलब ये सभी शायरों के मुतालिक से अपनी लफ्ज़ों में उनके बारे में बयान कर रहे हैं कि हमारा शायर जो है अपने मुल्क की चीज़ों को नज़रअंदाज करके मुल्क से बाहर नज़र दौड़ाता है। इसे दजला फरात तो नज़र आते हैं, मगर गंगा जमुना दिखाई नहीं देती। नसरीन और नस्तरीन, शमशाद और सनोबर इसे भाते हैं, मगर गुलाब, चंपा, चमेली की इसे खबर नहीं। अगर आप इसी लाइन को, मतलब जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, समझते चलिए
कि ये जो लाइन कहा है 2-3 लाइनों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, अगर इसको आप दूसरे अंदाज में कहें तो ये टीका टिप्पणी भी कही जा सकती है। हमारे शायरों के ऊपर ये टीका टिप्पणी भी कही जा सकती है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। फिर देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामे देखिए, आबे हयात 1880, आबे हयात 1880 पहला एडिशन, ठीक है। ये आबे हयात 1880 ये पहला एडिशन है। और दूसरा एडिशन कब? 1883। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हो सकता है कभी कभार क्लास लंबी भी हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल आप चिंता ना किया करें, आप पूरी क्लास देखा करें। और जहाँ से जो कुछ भी मिले, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताता हूँ कि जहाँ से जो कुछ भी मिलता है मुझे, मैं उसको तुरंत ले लेता हूँ। तो इसी तरह मैं अपना राय दूंगा आप सभी लोगों को कि छोटी से छोटी चीज़ें भी आप नोट किया करें। तो पहला मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामे में आबे हयात जो पहला एडिशन है 1880 और दूसरा एडिशन 1883। फिर है आबे हयात उर्दू शायर का तज़किरा है। क्या है? उर्दू शोरा का तज़किरा है, जिससे एक तरफ अदबी तारीख नवेशी का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ उर्दू ज़बान की अहद बाअहद तरक्की की तस्वीर सामने आती है। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। आबे हयात उर्दू शोरा का तज़किरा है, जिससे एक तरफ अदबी तारीख नवेशी का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ उर्दू ज़बान की अहद बाअहद तरक्की की तस्वीर सामने आती है। दूसरा है दरबार अकबरी 1898। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो आप नोट कर लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। दूसरा है दरबार अकबरी, इसमें जलालुद्दीन अकबर बादशाह, जलालुद्दीन अकबर बादशाह, जो अकबर बादशाह है ना मुग़ल के, उन्हीं का नाम, पूरा नाम है जलालुद्दीन अकबर बादशाह। हिंदुस्तान और उसके बारे में, हिंदुस्तान और उसके दरबार के जलीलुल कदर उमरा के हालात व वाक़यात दर्ज हैं। किसमें? दरबार अकबरी में। नाम ही है दरबार अकबरी, इसीलिए जलालुद्दीन अकबर के बारे में इसमें बताया गया है, जो हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह थे। अगला है सुखनदाने फ़ारस, सुखनदाने फ़ारस, ये भी बहुत ही अहम है। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो सुखनदाने फ़ारस है, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उर्दू ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में व कवायद से मुताल्लिक़ है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक उर्दू ज़बान में और फिर फ़ारसी ज़बान में, ठीक है, वह कवायद से मुताल्लिक़ है। फिर है ड्रामा अकबर, ड्रामा अकबर 1922। तो हर चीज़ें आप देखिए और जहाँ पर आपको नोट करना हो साथियों, आप नोट करते चलिए। ड्रामा अकबर 1922, इसमें शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहाँ, शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहाँ, पूछा जा सकता है कि शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहाँ के दास्तान का जो दास्तान इश्क किस में है, तो आप क्या कहेंगे? ड्रामा अकबर 1922 में। विकल्प में रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा। तो इसमें शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहाँ की दास्तान इश्क को उर्दू ड्रामे के रूप में पेश किया गया है, उर्दू ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। ड्रामा अकबर 1922 वाले एडिशन में इसमें शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहाँ की दास्तान इश्क को उर्दू ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। फिर अगला है शेर ईरान, शेर ईरान, ये हमारे ख्याल से सफ़रनामा होगा। लिखा भी है आज़ाद ने सफ़र ईरान के दौरान, आज़ाद, ये सफ़रनामा ही है। आज़ाद ने सफ़र ईरान के दौरान जो रोज़नामचा याददाश्तों के तौर पर लिखा था, ताकि बाद में इसकी बुनियाद पर अपना सफ़रनामा लिख सकें। देखिए फिर से इसको समझते हैं कि आज़ाद ने सफ़र ईरान के दौरान जो रोज़नामचा याददाश्तों के तौर पर लिखा था, ताकि बाद में इसकी बुनियाद पर अपना सफ़रनामा लिख सकें, उसे आज़ाद के पोते ने उनकी वफ़ात के बाद लाहौर में ईरान पर दिए हुए लेक्चर के साथ
शेर ईरान के नाम से शाया किया। शेर ईरान के नाम से शाया किया। तो ये शेर ईरान की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। निगारिस्तान फ़ारस, कशिश हिंद, नेरंग ख़याल, ये भी तीनों हैं किसके? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के। ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए, निगारिस्तान फ़ारस, कशिश हिंद और नेरंगे ख़याल। अगला है दीवाने ज़ोक 1922। दीवाने ज़ोक 1922, इसमें 3412 गज़लें हैं। 3412 गज़लें हैं, सोचिए। दीवाने ज़ोक में ध्यान में रखिएगा, ये मत भूलिएगा, इसमें 3412 सबसे ज़्यादा होता है ना, कम थोड़ी होता है। 3412 बहुत ज़्यादा होता है। दीवाने ज़ोक 1922, इसमें 3412 गज़लें हैं। आज़ाद के दीवाने ज़ोक का ख़ात्मा इन अल्फाज में, बाकी तो अगले पेज पर है, लेकिन फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं कि दीवाने ज़ोक में जो 1922 में इन्होंने शाया किया था, इसमें 3412 गज़लें हैं। आज़ाद के दीवाने ज़ोक का ख़ात्मा इन अल्फाज में, तो अगले पेज पे चलते हैं। अब इन अल्फाज में होता है कि इलाही तू जानता है, आज़ाद ने जो कुछ किया नेक नियत और पाक अकीदत से किया है, और तेरे हुक्म से किया है, इस खिदमत को कबूल कर। फिर है मकातिब आज़ाद। मकातिब आज़ाद, इसमें क्या है देखिए, मकालाते मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मकालाते मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुरत्तब किसने किया? आगा मोहम्मद बाकिर। 3 जिल्दों में है ये। जो मकालाते मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, इसको मुरत्तब आगा मोहम्मद बाकिर ने किया, और ये कितने जिल्दों पर है? 3 जिल्दों पर है। और आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं। आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं। पहला क्या है? आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं। पहला क्या है? नज़म आज़ाद 1899। नज़म आज़ाद 1899। हालांकि मैं ये जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूँगा। तो अब भेज दूँगा, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया होगा वो नोट्स बना लेंगे, इसीलिए मैं भेज दूँगा। खैर ठीक है। फिर है नज़म आज़ाद 1899। आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं। पहला है नज़म आज़ाद 1899। ये मजमुआ जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ में संग मेल की हैसियत रखता है। संग मेल की हैसियत रखता है। जमील जालबी ने कहा है। किसके बारे में कहा है? नज़म आज़ाद के बारे में कहा है कि ये मजमुआ जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ में संग मेल की हैसियत रखता है। जमील जालबी ने कहा है। फिर नज़म आज़ाद के बारे में ये लिखा है कि नज़म आज़ाद जो हुस्न व इश्क की कैद से आज़ाद है। नज़म आज़ाद जो हुस्न व इश्क की कैद से आज़ाद है। फिर है कि मजमुआ नज़म आज़ाद ही में मसनवी सब कदर और वह लेक्चर जो 15 अगस्त को नज़म और कलाम मौजू के बाब में ख़याल के मौजू पर अंजुमन पंजाब के जलसा में दिया गया था शामिल है। किसमें शामिल है? इसी में शामिल है, नज़म आज़ाद में शामिल है। ये सब नज़म आज़ाद के ही तारीफ़ में नीचे जितनी भी लाइनें यहाँ तक हैं, नज़म आज़ाद के ही बारे में कही गई हैं। जो अंजुमन पंजाब के जलसा में दिया गया था एक तकरीर, वो भी इसमें शामिल है नज़म आज़ाद में। दूसरा, ये तो पहला मजमुआ था नज़म आज़ाद, पहला मजमुआ था। हमने ऊपर कहा कि आज़ाद की शायरी के 2 मजमुए, तो पहला मजमुआ क्या था? नज़म आज़ाद था। और दूसरा क्या है? खमकदह आज़ाद। खमकदह आज़ाद 1932। इसमें वो गज़लियात, कतात और कसायद शामिल हैं। जो खमकदह आज़ाद है, दूसरा वाला मजमुआ, इसमें गज़लियात, कतात और कसायद 3 चीज़ें शामिल हैं, जो आज़ाद ने नज़म आज़ाद से पहले कहे थे। नज़म आज़ाद शाये करने से पहले
आज़ाद ने कहे थे वो दूसरे वाले मजमूए में शामिल हैं। खमकदह आज़ाद में गज़लियात, कतात और कसायद शामिल हैं, जो आज़ाद ने नज़म आज़ाद से पहले कहे थे और जो रंग कदीम से ताल्लुक़ रखते थे। इस मजमूए में जज़ब दौरी के उन्वान से एक आज़ाद नज़म भी शामिल है। इस वाले मजमूए में, किस वाले? खमकदह आज़ाद में। तो अगर आप ऐसे समझें कि खमकदह आज़ाद में जो भी इनके गज़लियात हैं, कतात हैं और कसायद हैं, वो इन्होंने कब कहे थे? वो इन्होंने नज़म आज़ाद से पहले कहे थे, वो इसमें शामिल किए गए हैं। और इस मजमूए में जज़ब दौरी के उन्वानात से एक आज़ाद नज़म भी शामिल है। फिर अगला है कि आज़ाद की नज़में कौन कौन सी हैं? शब कदर हैं, सुबह उम्मीद है, हुब्बे वतन है, ख्वाब अमन है, दादे इंसाफ है और वदाए इंसाफ, गंज कनात, अब्र करम, जज़ब दौरी, प्यारी बिल्ली, खिताब बा कलम, दोस्ती, नो तर्ज मुरस्सा और अलवाल अज़मी और ज़मिस्तान। बाकी खूबियों अगले पेज पे चलते हैं, देख लेते हैं वहाँ क्या है। तो अगले पेज पे कुछ नहीं है, बस इनका यही जो भी इनका तनकीदी नज़रियात था वो यही है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ठीक है साथियों, तो अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद में नंबर आता है हाली का। तो अब हाली की तरफ चलते हैं। तो हाली के बारे में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है कि हाली की मुसद्दिस के बारे में सर सैयद ने लिखा है कि बेशक मैं इसका मुहर्रिक हुआ हूँ और इसको मैं अपने आमाल हुस्ना में से समझता हूँ कि जब खुदा पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दिस लिखवा लाया हूँ और कुछ नहीं। हाली से मुसद्दिस लिखवा लाया हूँ और कुछ नहीं। ये किसने कहा? सर सैयद ने कहा। पूछा जा सकता है कि सर सैयद ने हाली के मुसद्दिस के मुतालिक क्या कहा है? तो सर सैयद ने कहा है कि जब खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया है तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दिस लिखवा लाया हूँ और कुछ नहीं। तो हाली के कुछ कारनामे हैं, देखिए। सवाए हकीम नासिर खुसरो 1881, ये सवाए उमरी हाली ने फ़ारसी में लिखी थी। हाली ने इसको फ़ारसी में लिखी थी। सवाए हकीम नासिर खुसरो के बारे में जो है 1881 में जो हाली ने लिखी थी ये फ़ारसी में था। फिर अगला है मज़ामीन हाली। मज़ामीन हाली 1881, और हालांकि 1881 सवाए हकीम नासिर खुसरो भी था, मज़ामीन हाली भी 1881 में था। इसमें क्या कहा है कि इसमें कहा है कि 20 मज़ामीन का मजमुआ है। ये जो मज़ामीन हाली है ना, ये 20 मज़ामीन का मजमुआ है जिसे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने 1902 में शाया किया। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने 1902 में शाया किया इसको। इसमें 20 मज़ामीन का मजमुआ है मज़ामीन हाली में। फिर अगला है कि हयात सादी 1886। ये हयात सादी के बारे में देखिए, हाली की पहली बाकायदा नशरी तसनीफ़ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हाली की पहली बाकायदा नशरी तसनीफ़ है ये। अब पूछ लिया जाए कि हाली की जो है पहली नशरी तसनीफ़ कौन है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि हयात सादी 1886 का हयात सादी हाली की पहली बाकायदा नशरी तसनीफ़ है ये, और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये भी ध्यान रखिए कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में सादी के हालात हैं और दूसरे हिस्से में उनके कलाम पर तबसरा है। पहले हिस्से में सादी के हालात हैं और दूसरे हिस्से में उनके कलाम का तबसरा है।
ध्यान में रखिएगा। तो अगला है यादगारे गालिब। यादगारे गालिब 1897, ये 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा की ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक़ात, आदात व ख़यालात का बयान है। ये पहले हिस्से की बात हो रही है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा की ज़िंदगी के वाक़यात हैं, अखलाक हैं, आदात हैं और ख़यालात का बयान है। और दूसरे हिस्से में गालिब का तमाम कलाम नज़म व नश्र उर्दू फ़ारसी का इंतखाब है। तो पहले हिस्से और दूसरे हिस्से की बात हो गई। अब पूछ लिया जाए कि यादगारे गालिब के दूसरे हिस्से में क्या है, तो आप कहेंगे गालिब का तमाम कलाम नज़म नश्र उर्दू फ़ारसी का इंतखाब है। और पूछ लिया जाए कि यादगारे गालिब के पहले हिस्से में क्या है, तो आप कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक, आदात और ख़यालात का बयान है। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मतलब यादगारे गालिब 2 हिस्सों में है। वहीं पर फिर यादगारे गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा है कि अगरचा शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ़ की है मगर इसको बहुत बुरा जानते थे। ये कहते हैं भले ही गालिब ने शराब की तारीफ़ की है लेकिन मगर इसको बहुत बुरा जानते थे। देखो जो है हाली ने गालिब की तारीफ़ की है। आजकल के अगर बहुत ही जो है करीबी दोस्त भी होते हैं ना, तो उनके मुंह पर तो उनकी वाली करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, थोड़ी सी बुराई भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हाली ने गालिब के बारे में क्या कहा कि भले ही उन्होंने शराब की तारीफ़ कर दी है लेकिन वो उनको बुरा मानते थे, मतलब शराब को वो बुरा मानते थे और बुरा जानते थे। देखिए लिखा है तारीफ़ की है मगर उसको बहुत बुरा जानते थे। आजकल के दोस्त कैसे हैं, मुंह पे आपके कहेंगे अरे मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है, ये तो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो आपके पीठ पीछे क्या कहेंगे, मारो ऐसा है वैसा है। और जो है जब इससे कहता हूँ कि चलो तो नहीं चलता है, बहुत घमंडी है, ऐसा कुछ। मतलब एक अगर बहुत अच्छा दोस्त भी होकर के आजकल के दौर में जो है पीठ पीछे वो बुराई करता है। लेकिन यहाँ पे यादगारे गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा तो ज़रूर है कि अगरचा शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ़ की है मगर इसको बहुत बुरा जानते थे। मतलब ये हाली जो है गालिब की तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ाल पर सख्त नादिम थे, बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने इस फ़ाल को छुपाया नहीं। तारीफ़ करते हैं, यादगारे गालिब में हाली तारीफ़ करते हैं। फिर अगला है हयात जावेद। ये सब इतने इम्पॉर्टेंट, इतने अहम हैं कि अहम चीज़ों को ये हमने रखा है। हयात जावेद, ये हाली के नज़रियात चल रहे हैं, हाली के तनकीदी नज़रियात। हयात जावेद ये सर सैयद की सवाए उम्री है। किसकी? सर सैयद की। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं जिनमें सर सैयद की विलादत, ख़ानदान, बचपन, तालीम और उफ़वान शबाब का ज़िक्र है पहले हिस्से में। चूँकि ये 2 हिस्सों पर है और पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं जिनमें सर सैयद की विलादत, ख़ानदान, बचपन, तालीम और उफ़वान शबाब का ज़िक्र है। साथ ही इनकी ज़िंदगी के तदरीजी इर्तका इल्मी अदबी कारनामों की तफसीलात का मुफसिल बयान है और इनकी वफ़ात तक की तफसीलात दर्ज हैं। पहले हिस्से की बात हो रही है जिसमें 6 अबवाब हैं। अब दूसरे हिस्से की बात देखिए। दूसरे हिस्से में सर सैयद की ज़िंदगी की तसनीफ़ात और उनके कामों पर रिव्यू शामिल है। ये रिव्यू शामिल है, मतलब उनके कामों पर एक जो है सरसरी निगाह से शुरू से अंत तक जो भी काम उनके हैं उनके बारे में लिखा गया है दूसरे हिस्से में। और पहले हिस्से में उनके विलादत, ख़ानदान, बचपन, तालीम, ये सब बातें हैं। और दूसरे हिस्से में उनके ज़िंदगी की तसनीफ़ात और उनके कारनामों के बारे में है। फिर है शिबली ने हयात जावेद को मुदल्लिल मदाही और किताबुल मनाक़ब कहा है।
किताबुल मनाकब कहा है शिबली ने। शिबली ने क्या कहा है? शिबली ने हयात जावेद को मुदल्लिल मनाही और किताबुल मनाकब कहा है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला है मकालाते हाली। मकालाते हाली, इसको देखिए 1952 का है ये। हाली के छोटे फर्जिंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने हाली के मकालात को 2 जिल्दों में जमा किया है। किसने? हाली के छोटे फर्जिंद ने। किसने? ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने हाली के मकालात को 2 जिल्दों में जमा किया है। इसमें वहीदुद्दीन सलीम के जमा किए हुए 32 मज़ामीन के अलावा 12 लेक्चर और 27 तफसीरें हैं। मकालाते हाली की बात हो रही है, मेन यही है, यहीं से शुरुआत हुई है मकालाते हाली से। मकालाते हाली से यहीं से शुरुआत हुई कि हाली के छोटे जो फर्जिंद थे ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने हाली के मकालात को 2 जिल्दों में जमा किया है। इसमें वहीदुद्दीन सलीम के जमा किए गए 32 मज़ामीन, इसके अलावा 12 लेक्चर और 27 तफसीरें हैं। तो आगे चलते हैं। अगला है मजमुआ नज़म हाली। मजमुआ नज़म हाली, इसमें क्या है? जो मजमुआ नज़म हाली है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें शुरू में तो हाली का दिबाचा है और इसमें क्या है 15 नज़में शामिल हैं। है ही नज़मों का मजमुआ ये मजमुआ नज़म हाली। इसमें शुरू में क्या है? हाली का दिबाचा है और 15 नज़में शामिल हैं। अगला है दीवान व मुकदमा शेर व शायरी। दीवान व मुकदमा शेर व शायरी 1893। इसमें क्या है? इस दीवान में हाली की उर्दू गज़लियात, कसायद, कताआत, तरकीब और बंद और रबायात हैं। किसमें? दीवान व मुकदमा शेर व शायरी में क्या हैं? इस दीवान में हाली की उर्दू गज़लियात हैं, कसायद हैं, कताआत हैं, तरकीब, बंद और रबायात हैं। इस दीवान के आखिर में हाली ने अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर की वफ़ात पर कता लिखा है। इस दीवान के आखिर में, किस दीवान के? दीवान मुकदमा व शेर व शायरी के आखिर में हाली ने अपने बड़े भाई, पूछा जा सकता है कि हाली ने अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर की वफ़ात पर कता किस दीवान में लिखा है? तो आप कहेंगे दीवान मुकदमा शेर व शायरी में लिखा है। दीवान मुकदमा शेर व शायरी में लिखा है। देखो हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप सभी लोगों को मैं पूरा पढ़ाता हूँ। तो जो दीवान मुकदमा शेर व शायरी है इसके आखिर में हाली ने अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर की वफ़ात पर कतात लिखे हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो है पूछा जा सकता है कि हाली ने अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर की वफ़ात में कतात किस दीवान में लिखे हैं? तो आपको ये बताना होगा कि दीवान व मुकदमा शेर व शायरी में। तो इस चीज़ को मैं वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा साथियों, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे, देखते हैं वहाँ क्या है। तो तीसरे पेज पे देखिए, तीसरे पेज पर शिबली नैमानी के नज़रिए से तनकीदी नज़रियात हैं उनके, शिबली नैमानी के, ठीक है, शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रियात देख लीजिए। सवान मौलाना रोम, ये जलालुद्दीन रूमी की सवाए उमरी है। जलालुद्दीन रूमी की 1906 में शाया हुई थी। जो सवाए मौलाना रोम है ये जलालुद्दीन रूमी की सवाए उमरी है जो 1906 में शाया हुई थी। मवाजना अनीस दबीर, ये भी देखिए, ये शिबली नमानी की हम चल रहे हैं लेके, शिबली नमानी की सवाए मौलाना रोम से है शिबली नमानी की, और मवाजना अनीस दबीर भी शिबली नोमानी की है। इसमें शिबली ने अनीस व दबीर का तकाबली मुताला किया है। इसमें शिबली नोमानी ने अनीस व दबीर का तकाबली मुताला किया है। और क्या हुआ है कि इशाअत अव्वल 1907 मवाजना अनीस दबीर से उर्दू में तकाबली अदब की इब्तदा हुई है। मवाजना अनीस दबीर से उर्दू में तकाबली अदब की इब्तदा हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आगे भी चलते हैं हम। मवाजना अनीस व दबीर में बिलागत के जज़ियात के ज़मन में 14
मिसालें दी गई हैं। कितनी? 14 मिसालें दी गई हैं। किसमें? ये अभी मुआजना अनीस दबीर की बात हो रही है, मुआजना अनीस दबीर की बात हो रही है यहाँ से। तो अब यहाँ से लेकर जितने भी लाइन नीचे लिखे हैं ये सब मुआजना अनीस व दबीर में ही आएगा। इसमें शिबली नौमानी ने अनीस व दबीर का तकाबली मुताला किया है और इशात अव्वल 1907 मुआजना अनीस दबीर से उर्दू में तकाबली अदब की इब्तिदा हुई। ये भी अभी मुआजना अनीस दबीर का ही हिस्सा चल रहा है। नीचे भी ये भी लाइन मुआजना अनीस दबीर का ही हिस्सा है। मुआजना अनीस दबीर में बिलागत के जज़ियात के ज़मन में 14 मिसालें दी गई हैं, 14 मिसालें। फिर शेरुल अज़म की बात करेंगे। शेरुल अज़म ये 5 जिल्दों में है। शेरुल अज़म कितने जिल्दों में है? 5 जिल्दों में। 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में, 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में ही शाया हो गई थी और पाँचवीं जिल्द है शिबली की वफ़ात के 4 साल बाद 1918 में शाया हुई। अभी ये पिछले साल 2019 में ये सवाल पूछा गया है, देखिए नेट में पूछा गया था। तो ये सब एक स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है, दावा और दलील के रूप में, दावा और दलील के रूप में पूछ लिया जाता है। तो शेरुल अज़म एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि ये 5 जिल्दों में है। 4 जिल्दें तो शिबली की ज़िंदगी में ही शाया हो गई थी, लेकिन 5वीं उनकी वफ़ात के 4 साल बाद शाया हुई 1918 में। ठीक, तो अभी शिबली नौमानी के नज़रिए से, शिबली नौमानी के तनकीदी नज़रियात चल रहे हैं। पहले हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तनकीदी नज़रियात बताए आपको, फिर हाली के तनकीदी नज़रियात, उसके बाद अब चल रहा है शिबली नौमानी के तनकीदी नज़रियात। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए शिबली नौमानी के तनकीदी नज़रियात, ये शिबली नौमानी के तनकीदी नज़रियात। तो पढ़ते हैं इसको। शेरुल अज़म की 4थी जिल्द में शिबली के तनकीदी तसव्वुरात और उनके वज़ाह करदा असूल वाज़ह तौर पर पाए जाते हैं। शेरुल अज़म की 4थी जिल्द में शिबली के तनकीदी तसव्वुरात और उनके वाज़ह करदा असूल वाज़ह तौर पर पाए जाते हैं। फिर है कि शिबली के मुताबिक इल्म हासिल करने के, शिबली के मुताबिक इल्म हासिल करने के 2 ज़रिया हैं, एक अदराक और दूसरा एहसास, एक अदराक और दूसरा एहसास। ये जो मैं गोला कर दे रहा हूँ, अदराक और दूसरा एहसास। फिर है कि अदराक की मदद से हासिल किए जाने वाले अलूम को शिबली ने अक़ली अलूम कहा है। क्या कहा है? अक़ली अलूम। फिर से देखिए कि अदराक की मदद से हासिल किए जाने वाले अलूम को शिबली ने अक़ली अलूम कहा है और एहसास की मदद से हासिल किए जाने वाले अलूम को शिबली ने क्या कहा? एहसासी अलूम से ताबीर किया है। तो जो इन्होंने बताया कि शिबली के मुताबिक इल्म हासिल करने के 2 ज़रिया हैं, कौन कौन? एक है अदराक और दूसरा है एहसास। तो अदराक की मदद से जो हासिल किए गए, इदराक की मदद से हासिल किए जाने वाले जो उलूम हैं उनको शिबली ने क्या कहा? शिबली ने अक़ली उलूम कहा। और एहसास की मदद से जो हासिल किए जाने वाले अलूम को शिबली ने क्या कहा? एहसासी अलूम कहा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सभी चीज़ों को जो है जहाँ आपको लगे कि नोट करने लायक है वहाँ नोट भी करिए साथियों। तो अगला है कि शिबली साइंस और दूसरे अलूम को अदराकी अलूम में शुमार करते हैं, अदराकी अलूम में शुमार करते हैं। शिबली साइंस और दूसरे अलूम को अदराकी अलूम में शुमार करते हैं। वहीं पर शिबली शायरी को एहसासी अलूम में शुमार करते हैं।
शायरी को एहसासी उलूम में शुमार करते हैं, लेकिन साइंस और दूसरे उलूम को अदराकी उलूम में शुमार करते हैं। और अदराकी उलूम में क्यों शुमार करते हैं? क्योंकि जो है शिबली नमानी ने कहा है कि अदराक की मदद से हासिल किए जाने वाले उलूम को शिबली ने अक़ली उलूम कहा है। तो साइंस को और दूसरे उलूम को ये अदराकी उलूम में शुमार करते हैं, लेकिन वहीं पर शायरी को ये एहसासी उलूम में शुमार करते हैं। तो अगला पॉइंट है, शिबली के नज़दीक शायरी एक ज़ौक़ी और वजदानी शय है। ज़ौक़ी और वजदानी शय है शिबली के नज़दीक, मतलब शिबली ये मानते हैं कि शायरी एक ज़ौक़ी और वजदानी शय है। वहीं पर शिबली के नज़दीक शायरी महज खारजी हक़ायक़ का बयान नहीं, बल्कि दाखिली एहसासात की मदद से एक नई हकीकत का इजहार है। ये सब शिबली मानते हैं, शिबली के नज़रियात हैं ना, ये तनकीदी नज़रियात, तो वो जो मानते हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर है कि शिबली के नज़दीक शायरी अपने दाखिली एहसासात की तर्जुमानी के लिए यानी अपने लिए की जाती है। शिबली के नज़दीक शायरी अपने दाखिली एहसासात की तर्जुमानी के लिए यानी अपने लिए की जाती है, सामा की जज्बात को भड़काने के लिए नहीं। फिर ये मानते हैं कि अल्लामा शिबली के नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़ील। महाकात और तख़ील। अल्लामा शिबली नमानी क्या मानते हैं? शायरी को दो चीज़ों का नाम देते हैं, ये महाकात और तख़ील। अब महाकात क्या है और तख़ील क्या है ये जान लीजिए। महाकात से शिबली की मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह बयान करना है कि उसकी तस्वीर आँखों में फिर जाए, ये महाकात के बारे में कहते हैं। और वहीं पर तख़ील के बारे में भी बताएंगे। फिर क्या कहते हैं कि शिबली महाकात के लिए मुशाहिदा और मुताला कायनात को लाजमी जानते हैं। शिबली महाकात के लिए मुशाहिदा और मुताला कायनात को लाजमी जानते हैं। तो महाकात तो शिबली ने बता दिया कि क्या है, लेकिन इसमें यह भी है कि जो तख़ील है उसको ज़्यादा मानते हैं, महाकात से भी ज़्यादा मानते हैं। लिखा है, देखिए, शिबली महाकात से ज़्यादा अहम तख़ील को मानते हैं। अब तख़ील के बारे में है कि शिबली ने तख़ील को नई नई चीज़ ईजाद करने वाली क़ुव्वत, नई नई चीज़ ईजाद करने वाली क़ुव्वत से ताबीर किया है। शिबली तशबिया व इस्तारे को शायरी के लिए बहुत ज़रूरी ख़याल करते हैं। फिर है कि शिबली के तनकीदी ख़यालात हाली के ख़यालात की ज़िद हैं। ज़िद मतलब उल्टा होता है, विपरीत होता है। शिबली के तनकीदी ख़यालात जो हैं वो हाली के ख़यालात के बिल्कुल उल्टा हैं। शिबली शेर में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि हाली माने को, ये लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं शिबली, और जो है हाली माने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिर है शिबली शेर में मैनाकारी के कायल हैं, मैनाकारी के कायल हैं, जबकि हाली सादगी के कायल हैं। फिर है कि शिबली शायरी को खिताबत से मुख्तलिफ और बरतर ख्याल करते हैं, बरतर ख्याल करते हैं। शिबली कहते हैं, शिबली का ख्याल है कि मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का कमाल इसमें है कि मजमून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है और बंदिश कैसी है। तो ये हो गए शिबली के तनकीदी ख़यालात। तो आज हमने आप सभी को बताया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रियात, तनकीदी नज़रियात, फिर हाली के तनकीदी नज़रियात, और फिर शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रियात। तो इस तरह से आपके 3 हो गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली नोमानी। तो इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। ये पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।